और अब बात करेंगे महामुलाकात की। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के अमेरिकी दौरे पर सुबह करीब 3 बजे वॉशिंगटन पहुंच गए। एयरपोर्ट पर भारतीय समुदाय के लोगों ने पहुंचकर उनका भव्य स्वागत किया है। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए अमेरिका में रहने वाले भारतीय इस कदर उत्साहित दिखे। हमेशा होते हैं, हर बार जब भी प्रधानमंत्री विदेश के दौरे पर होते हैं, और खासतौर से अमेरिका में जो भारतीय समुदाय है वो बेहद उत्साहित रहता है। और आज भी काफी भव्य स्वागत इस भारतीय लोगों के ने किया। वो इस कदर उत्साहित दिखे कि वहां बारिश हो रही थी, इसकी भी उन्होंने परवाह नहीं की। हाथों में छाते लेकर मोदी मोदी कहते हुए लोग तमाम नजर आए। भारत के साथ पूरी दुनिया की नजर है पीएम मोदी के इस अमेरिका दौरे पर, क्योंकि इस दौरे से अफगानिस्तान और तालिबान पर बड़े फैसले होने की उम्मीद है। शायद इसीलिए पीएम मोदी का जो प्लेन है वो अफगानिस्तान के ऊपर से उड़ान भरकर अमेरिका के लिए नहीं गया। इसके अलावा पीएम मोदी 3 दिन के अमेरिका दौरे पर 8 से ज्यादा अहम बैठकें करने वाले हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी 5 कंपनियों के सीईओज के अलावा जापान, ऑस्ट्रेलिया के पीएम्स के साथ मुलाकात करेंगे। अमेरिका की उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस, जिनका इनडायरेक्ट संबंध भारत से भी है, उनसे भी मुलाकात करेंगे। तो बेहद अहम प्रधानमंत्री की ये विदेश यात्रा, अमेरिका यात्रा, पूरी दुनिया की इस पर नजर, भारत की इस पर नजर। 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर जब मिशन अमेरिका के लिए अमेरिका में पहुंचे प्रधानमंत्री, और फिर वॉशिंगटन में लोगों ने किस कदर, भारतीय समुदाय के लोगों ने भव्य स्वागत किया, उनसे मुलाकात की। मोदी के नारों के बीच में आप देख रहे हैं कितनी भीड़ रहती है। हमेशा पीएम के विदेश दौरों पे इस तरह की भीड़ देखी जाती है, और खासतौर से अमेरिका में जो इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी है वो बेहद उत्साहित रहती है। अपनी अमेरिका यात्रा को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया है। ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि वॉशिंगटन डीसी में भारतीय समुदाय द्वारा गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए मैं उनका आभारी हूं। प्रवासी भारतीय हमारी ताकत हैं। ये सराहनीय है कि भारतीय प्रवासियों ने दुनिया भर में खुद को बेहद प्रतिष्ठित किया है और बेहद कामयाब रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीर, हाथों में तिरंगा लिए तमाम इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी के लोग, भारतीय अमेरिकी समुदाय के लोग पहुंचे प्रधानमंत्री का अभिवादन करने के लिए। 5 बड़ी कंपनियों के सीईओ से प्रधानमंत्री को मुलाकात करनी है। शाम 7:15 बजे प्रधानमंत्री इन 5 बड़ी कंपनियों के सीईओ से मिलेंगे, जिनमें एडोब शामिल है, जिनमें फर्स्ट सोलर शामिल है, सीईओ जनरल एटॉमिक्स। रात 8:15 बजे मुलाकात है, और इसके अलावा तमाम इन कंपनियों के सीईओ से मिलेंगे। रात 11 बजे स्कॉट मॉरिसन जो है प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के, उनसे हमारे प्रधानमंत्री की मुलाकात है। और शुक्रवार सुबह 12:40 पर कमला हैरिस, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका की, उपराष्ट्रपति हैं, उनसे मुलाकात करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शुक्रवार सुबह 3 बजे, अब ये हम भारतीय समय की बात कर रहे हैं क्योंकि जिस वक्त यहाँ सुबह होगी उस वक्त अमेरिका में शाम होगी, तो शुक्रवार की सुबह 3 बजे यानी गुरुवार की रात अमेरिका में गुरुवार की रात, और हमारे यहाँ शुक्रवार की सुबह उनकी मुलाकात होनी है योशिहिदे सुगा से, जो कि जापान के प्रधानमंत्री हैं। आइए अब सीधे चलते हैं न्यूज रूम, और न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी डेप्यूटी एडिटर संजीव त्रिवेदी। संजीव, प्रधानमंत्री का दौरा बेहद अहम है, शुरू हो चुका है। हमने देखा किस तरह इंडियन अमेरिकी कम्युनिटी पलक पावड़े बिछाए उनका स्वागत कर रही है हमेशा की तरह, और प्रधानमंत्री के वहां लैंड करने के बाद से अब तक का क्या अपडेट है, आगे के प्रोग्राम के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। के बारे में आपने अभी तुरंत बताया। देखिए, प्रधानमंत्री जब पहुंचते हैं अमेरिका तो जाहिर है कि उनका जो स्वागत होता है वो कितने भव्य तरीके से होता है, वो हमने जॉइंट एंड्रूज एयरबेस पर देखा जब भारत वंशियों के मोदी के नारों के बीच प्रधानमंत्री पहुंचे, और सारे प्रोटोकॉल्स को तोड़ते हुए आपने देखा किस तरह से प्रधानमंत्री ने उन लोगों से मुलाकात की, भारत वंशियों से मुलाकात की। ये मुलाकात उस आत्मीयता को दर्शाता है जिसकी एक वानगी हमने 2 साल पहले ह्यूस्टन में देखी थी, जब हाउडी मोदी के कार्यक्रम और तत्कालीन राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री भारत वंशियों के बीच उतरे थे। और उस वक्त भी देखा गया था कि जब वहां के राष्ट्रपति ने कहा था कि उन्हें अपने चुनाव के लिए प्रधानमंत्री की मदद की जरूरत है, तो प्रधानमंत्री जबरदस्त रूप से वहां फेमस हैं। और ये नजारा अभी वहां जो होटल है जहां वो ठहरे हुए हैं, विलार्ड, वहां पे भी दिख रहा है जब बाहर भारत वंशियों की भीड़ है। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि न केवल प्रधानमंत्री की यात्रा सामरिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, बल्कि भारत और अमेरिका के बीच जो प्रगाढ़ संबंध हैं उन्हें और मजबूत करने की दिशा में बहुत ही निर्णायक साबित होने वाली है। बहुत निर्णायक साबित होने वाली है। हमारे साथ
हमारे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। पूर्व राजनयिक जेके त्रिपाठी मुझे दिखाई दे रहे हैं, आप देख सकते हैं उन्हें। आपका स्वागत है जेके त्रिपाठी जी। साथ ही हमारे साथ प्रोफेसर महेंद्र सिंह, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार। थोड़ी देर में अचल मल्होत्रा एक्स डिप्लोमेट भी जुड़ेंगे, गुरजीत सिंह एक्स डिप्लोमेट जुड़ेंगे, और संजीव लगातार हमारे साथ इस महा कवरेज पर बने हुए हैं। जेके त्रिपाठी, प्रधानमंत्री का ये दौरा अमेरिका का 2 साल बाद हो रहा है तकरीबन। बीच में कोविड की वजह से विदेश यात्राएं नहीं हो पाई थी, लेकिन अब इतना कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो चुका है कि ये दौरा, सारी दुनिया की नजर इस दौरे पर है। भारत की तो है ही, लेकिन सारी दुनिया की है कि आतंक के मसले पर जब वो जो बाइडेन से बात करेंगे, किस तरह की बात होगी, क्वाड के सम्मेलन में कैसा समझौता होगा या किस तरह की सहमति बनेगी जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत के बीच में आतंक के इस नासूर को कुचलने के लिए। आने वाले दिनों में द्विपक्षीय रिश्तों पर क्या बात होगी, क्योंकि नया शासन है अमेरिका में भी। पहली बार जो बाइडेन से मिलेंगे वो अमेरिका में राष्ट्रपति नए बदलने के बाद ये पीएम की पहली मुलाकात होगी जो बाइडेन से। तो कई मायनों में बेहद अहम ये यात्रा प्रधानमंत्री की अमेरिका की। देखिए शीतल, आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये मुलाकात बहुत ही अहम होने वाली है। मोदी पहली बार बाइडेन से राष्ट्रपति के रूप में मिलेंगे। हालांकि 2015 में वो राष्ट्रपति से मिल चुके, वो बाइडेन से मिल चुके हैं जब वो उपराष्ट्रपति थे, हाँ, उपराष्ट्रपति। अब ये मुलाकात इसलिए बहुत अहम हो जाती है, इसके कई कारण हैं। एक कारण तो ये है कि देखिए अभी अफगानिस्तान की स्थिति, वहाँ तालिबान का जबरिया शासन, इस सब के चलते बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आतंकवाद पर बात की जाए, अमेरिका से बात की जाए। और दूसरी चीज़ ये है कि पहली बार पिछले 2 साल में प्रधानमंत्री मोदी की ये कोई विदेश यात्रा है, बांग्लादेश को छोड़ दें तो। और इस विदेश यात्रा में उनको बाइडेन के साथ मिलकर के कई चीज़ें डिस्कस करनी होंगी। सप्लाई चेन डिस्कस करना होगा, आतंकवाद डिस्कस करना होगा, अफगानिस्तान डिस्कस करना होगा, इंडो पैसिफिक और साउथ चाइना सी डिस्कस करना होगा, क्लीन एनर्जी की बात करनी होगी। इसके साथ ही जो भारतीय छात्रों को परेशानी आ रही, जो अभी नहीं जा पा रहे हैं यूएस, यहाँ अटके हुए हैं, उनकी बात करेंगे। तो एक बहुत ही लंबा चौड़ा, बहुत ही बड़ा एजेंडा है प्रधानमंत्री के साथ। और विश्व की नज़र इस पे लगी हुई है। विश्व की नज़र इस पे इसलिए लगी हुई है कि अमेरिका के लिए एशिया में भारत ही सबसे बड़ा ऐसा देश है जिसके साथ वो अपने संबंधों को और आगे बढ़ा सकता है। जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, आप देखिए पाकिस्तान की उपयोगिता अमेरिका के लिए ख़त्म हो चुकी है। पाकिस्तान की उपयोगिता अमेरिका के लिए तब तक थी जब तक अमेरिका, ठीक है, इस पर हम आएंगे प्रोफेसर जेके त्रिपाठी, हम आपके पास आएंगे, विस्तार से हम विश्लेषण करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन पहले मैं संजीव के पास चलती हूँ। संजीव, हम अपने चैनल पर, टीवी स्क्रीन पर लोगों को दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री की 3 दिवसीय यात्रा, जो कि आज है, कल और परसों 25 तारीख को इसका ग्रैंड फिनाले, जब प्रधानमंत्री UNGA को, संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। आज की अगर हम बात करें, आज से शुरुआत करें, तो आज की खास मुलाकातों के बारे में बताइए। आज की मुलाकातों की अहमियत क्या है इस दौरे के दौरान? प्रधानमंत्री जो ऑस्ट्रेलिया के पीएम से मिलेंगे, जापान के और सीईओज के साथ बैठक है। पहले आज की हम चर्चा करते हैं, फिर हम 24 और 25 सितंबर को क्या होने वाला है, और फिर हम एजेंडे पे चर्चा करेंगे। संजीव, आज की बात करें पहले। जी बिल्कुल, देखिए अभी तो जाहिर है वहाँ रात है, और जब मुलाकात होगी हमारे यहाँ शाम के 7:15 बजे, और उधर दिन की शुरुआत होगी। और 7:15 बजे जो भारतीय समयानुसार है, 5 सीईओज हैं जिनसे मुलाकात कर रहे हैं, जिसमें नोटेबली एप्पल के टिम कुक हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि न केवल आईटी क्षेत्र के सीईओ से मुलाकात कर रहे हैं, बल्कि प्रधानमंत्री आईटी के अलावा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सेक्टर के बड़े सीईओज के साथ उनकी मुलाकात है। उनकी मुलाकात जो क्लीन एनर्जी, ख़ासतौर पर नवीन ऊर्जा है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, उसके सीईओ से है, क्वालकॉम जैसी कंपनी के सीईओ से है। तो ये जो मुलाकात है, इसमें मानकर चलिए कि पर्सपेक्टिव ये है कि भारत को किस तरह से इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पर हम पेश करते हैं और कितना निवेश इस यात्रा में हम प्राप्त करते हैं। लेकिन इसके बाद जो है, ये व्यापार की जो बातें होती हैं, इसके बाद तुरंत शुरू हो जाता है सियासी दौरा। और आप जानते हैं स्कॉट मॉरिसन आजकल कहीं ना कहीं छोटे विवाद में घिर गए हैं जब से ऑकस ग्रुपिंग का मामला सामने आया है। भारत सदस्य नहीं है, लेकिन
ऑकस ग्रुपिंग कहीं ना कहीं उसका साया जो है इस पूरे UNGA को लेकर के जब लोग पहुंचे हैं वहां पर विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष और प्रधानमंत्री, तो ये साया रहेगा। उनकी नाराजगी भी है और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है फ्रांस की जो नाराजगी है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर वो संदर्भ रहेगा। लेकिन आप जानती हैं ऑस्ट्रेलिया जो है हमारे साथ क्वाड की ग्रुपिंग में है और उनके प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात होना भारत के प्रधानमंत्री का काफी अहम हो जाता है। तो संजीव, अगर हम एक आसान भाषा में अपने दर्शकों को जो इस वक्त न्यूज़ 24 देख रहे हैं और क्यूरियोसिटी है उनके मन में प्रधानमंत्री की इस अमेरिका यात्रा को लेकर, तो आसान शब्दों में हम उनको बताएं कि एक तो प्रधानमंत्री की आज की अगर बात करें तो शाम 7:30 बजे का वक्त आपने बताया अप्रोक्सीमेटली भारत के टाइम के हिसाब से जी 7:15 बजे वो बड़ी कंपनियों के, जिनमें 5 प्रमुख कंपनियां अमेरिका की हैं, उनके CEO से मिलने वाले हैं, जिसमें एप्पल प्रमुख तौर पर सामने हमें नाम हम देख रहे हैं, एडोब देख रहे हैं। इसके अलावा आपने ये बताया हमारे दर्शकों को कि वो ऑस्ट्रेलिया के PM से मिलेंगे, जापान के PM से मिलेंगे और फिर संजीव कमला हैरिस प्रेसिडेंट बाइडेन से मिलने से पहले बड़ी मुलाकात अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट में जो होगी हमारे प्रधानमंत्री की, वो कमला हैरिस से होगी, जो कि भारतीय मूल की हैं एक तरीके से और वाइस प्रेसिडेंट हैं। इस मुलाकात से के क्या मायने हैं? देखिए, ये मुलाकात पृष्ठभूमि रखेगी जो बाइडेन से मुलाकात होनी है 24 तारीख को, उस मुलाकात के पृष्ठभूमि वो मुद्दे जो कि डिस्कस किए जाने हैं। ये पहली मुलाकात है, 7-8 महीने हो चुके हैं जो बाइडेन को राष्ट्रपति बने हुए, और एक आपस में जो आदान प्रदान हुआ है भारत के साथ टेलीफोनिकली, वो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जानती हैं कि कहीं ना कहीं वो एक डोनाल्ड ट्रंप वाला मसला था, वो सब धीरे धीरे ख़त्म हुआ। हाँ, वो इक्वेशन संजीव हम समझना चाह रहे हैं कि अब तक क्या सामंजस्य दोनों के बीच रहा है, किस तरह का, और भारत अमेरिका संबंध अगर हम बाइडेन के आने के बाद जो ट्रांजिशन है वो किस तरह से आगे बढ़े हैं? देखिए, आपसी संबंध शीतल, आप जानती हैं डिप्लोमेसी में तो कुछ होता नहीं है। ट्रंप के साथ भारत की नजदीकियां उस वक्त थी जब वो ट्रंप वहां के राष्ट्रपति थे। अब ट्रंप राष्ट्रपति नहीं है तो जाहिर है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमारी वही नजदीकियां हैं। 2-3 फोन कॉल्स हो चुके हैं। अभी तो आप जानती हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान तो तरस ही रहे हैं कि उन्हें अमेरिका की तरफ से कॉल आए, लेकिन हमारी बातचीत हुई है। और आपने जी बिल्कुल, और आपने कहा कमला हैरिस की बात, वो भी भारतवंशी है एक तरह से, और जाहिर है कि इस मुलाकात में वो पृष्ठभूमि रखी जाएगी। एक गाला डिनर है आज जो कि स्कॉट मॉरिसन के मुलाकात के बाद होगी, और उस डिनर के बाद ये मुलाकात होती है कमला हैरिस से प्रधानमंत्री की, और वो मुलाकात कल की मुलाकात को एक तरह से निर्धारित कर देगी। और हमारे पास क्या मुद्दे हो सकते हैं शीतल? देखिए, सबसे बड़ी बात आज की तारीख में फौरी तौर पर जो है वो ये है कि वैक्सीन डिप्लोमेसी चल पड़ी है और वैक्सीन को डिस्क्रिमिनेशन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। पीएम ने उसको लेके स्टेटमेंट भी दिया है। जी हाँ, बिल्कुल। जाने से पहले वो जो ग्लोबल समिट थी उसमें उन्होंने दिया है, तो वो हमारे सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा, ये अफगानिस्तान का मसला हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अमेरिका के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो धीरे धीरे कम हो रहा है इंपॉर्टेंस, लेकिन हमारे लिए तो है। और तीसरे, क्वाड की बात। क्वाड देखिए कोई मिलिट्री पैक्ट तो है नहीं, लेकिन अपने आप में चीन का जो मिजाज है उसको देखते हुए ये बैठक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक संजीव, मैं आपके पास लौटूंगी। क्वाड की भी हम चर्चा करेंगे क्योंकि क्वाड की बैठक कल है, फिर UNGA में भी भाषण है, उसमें PM किस चीज पर, ये भी हम चर्चा करेंगे। आज की हम बात कर रहे हैं अचल मल्होत्रा, पूर्व राजनयिक भी हमारे साथ जुड़ गए। अचल मल्होत्रा, थोड़ी देर पहले जो खबर आई वो विदेश मंत्रियों की बैठक की खबर आई, और उसमें S जयशंकर ने एक तरह से एजेंडा सेट ही कर दिया भारत का इस पूरी यात्रा का, जिसमें उन्होंने अफगानिस्तान, आतंकवाद और इन तमाम मुद्दों को काफी पुरजोर तरीके से उठाया। उन्होंने कहा कि तालिबान को अपने वायदे पूरे करने होंगे, जो उन्होंने इंक्लूसिव सरकार का वायदा पूरा करना होगा, एक अच्छी ह्यूमन राइट्स को देखने वाली सरकार का वो करना होगा, और साथ ही उन्होंने कहा कि आतंक के खिलाफ अपनी जमीन को इस्तेमाल नहीं करने देना होगा। तो तालिबान और अफगानिस्तान के मुद्दे पर तो भारत ने अपना एजेंडा जो आने वाले दिनों में दिखने वाला है वो रोल आउट कर दिया है। जी हाँ शीतल, देखिए जो विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा है वो इसेंशियली UN सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन 2593 है। ये रेजोल्यूशन इंडिया जब UN सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंटशिप थी, उसकी 1 महीने की रोटेटिंग प्रेसिडेंटशिप, उस समय ये रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया था, जिसमें 3 या 4 बहुत ही महत्वपूर्ण एलिमेंट्स हैं जिसके बारे में आपने जिक्र किया। पहला तो ये है कि तालिबान वहां इंक्लूसिव सरकार बनाए, जो उन्होंने अभी तक नहीं बनाई है। दूसरा ऑफकोर्स ये है कि वहां की जमीन को किसी भी दूसरे देश के हितों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जाने देना चाहिए, जिसका वो खुद प्रॉमिस कर रहे हैं।
तालिबान वाले, हालांकि उन पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल है। फिर तीसरा ह्यूमन राइट्स की बात है, और चौथा उसमें यह है कि किसी भी तरह की बाधा नहीं पहुंचाई जाए अगर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस अफगानिस्तान तक पहुंचाने की बात होती है। तो हमारा अफगानिस्तान को लेकर एजेंडा सेट है। इससे पहले एससीओ की समिट में भी हमारे प्रधानमंत्री ने खुले शब्दों में फंडामेंटलिज्म, रेडिकलाइजेशन, एक्सट्रीमिज्म, इन सब का जो है बहुत खुल के जिक्र किया था। और अब बात यह है शीतल की, जहां तक अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता का सवाल है, तो मुझे लगता है वो तो डिफेक्टो हो चुकी है। अब हमें सोचना इससे आगे है। इससे आगे यही है कि ये जो सरकार है इसको कोई मान्यता ना मिली जाए। अभी इसको अगर आप रिकॉग्नाइज करते हैं तो आप ये मान लेते हैं कि आप जो बुलेट कैन प्रिवेल ओवर बैलेट, किसी भी टाइम जो है आप बंदूक के जोर पे किसी भी सत्ता को हथिया सकते हैं, और ये बहुत ही गलत मैसेजिंग होगी। तो हम तो इसके बारे में बहुत जोर शोर से बात करते रहे हैं और करते रहेंगे। ये हमारे एजेंडा में, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के एजेंडा में, ये अब अफगानिस्तान का जो बैकड्रॉप है ये उसमें जुड़ गया है। तो ये हमारा, और ये जो रीजनल और इंटरनेशनल इश्यूज जो डिस्कस होने वाले हैं, क्योंकि इस विजिट के 3 डायमेंशंस हैं। पहला तो आपका बायलैटरल है, इसमें कोशिश ये रहेगी कि जो हमारी स्ट्रैटेजिक कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल पार्टनरशिप है उसको कैसे एनरिच किया जाए, कैसे उसमें और ऐड किया जाए कंटेंट, क्योंकि अभी तक एम्फेसिस सिक्योरिटी और डिफेंस पे रहा है काफी हद तक। अब इससे आगे क्लीन एनर्जी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज और दुनिया भर की जो नए नए क्षेत्र हैं उसको कैसे इसको लाया जाए इसके अंदर, और इसको एनरिच किया जाए। रीजनल इश्यूज का जहां तक सवाल है तो अफगानिस्तान जो है और इंडो पैसिफिक, ये 2 बड़े एलिमेंट्स हैं जो इस विजिट के दौरान जगह जगह पे उभर के आने वाले हैं। और ऑफ कोर्स इंटरनेशनल इश्यूज में कोविड-19 है, उसके बाद वैक्सीनेशन की बात है, क्लाइमेट चेंज की बात है, और यूएन रिफॉर्म्स की बात है। तो ये ब्रॉडली मेरे हिसाब से एजेंडा है। बायलैटरल में ट्रेड और इन्वेस्टमेंट ट्रेड और इन्वेस्टमेंट साफ दिख रहा है, क्योंकि बड़ी कंपनियों के सीईओ से पीएम की मुलाकात पहले सबसे पहला एंगेजमेंट रहेगा। वो प्राइवेट सेक्टर में रहेगा। सरकार के साथ अभी क्लियर कर दिया है कि जो मिनी ट्रेड डील की बात काफी समय से हो रही थी वो फिलहाल एजेंडा में नहीं है। ठीक है, हमारे साथ गुरजीत सिंह भी हैं, पूर्व राजनयिक। गुरजीत सिंह जी, पहली बड़ी एस्टैब्लिशमेंट से मुलाकात जो प्रधानमंत्री की है वो है कमला हैरिस से, वाइस प्रेसिडेंट जो हैं, जो कि अपना नाम लिखती है कमला देवी हैरिस, जो कि उनकी भारतीय मूल को झलकाता है। तो ये मुलाकात कितनी अहम होने वाली है आने वाली जो बाइडेन के साथ जो मुलाकात है कल? धन्यवाद। ये जो मुलाकात है इसका महत्व ये है कि पहली बार अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में एक उपराष्ट्रपति को एडमिनिस्ट्रेशन में इतना बड़ा एक दर दिया गया है कि कई चीजों पे, खासकर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे वो लीड लेती हैं, प्रेसिडेंट नहीं लेते हैं। तो ये एक एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट है जिनसे प्रधानमंत्री की मीटिंग जो होगी वो एक औपचारिक मीटिंग नहीं है, सब्सटैंटिव मीटिंग है। तो हमें इस नजरिए से देखना चाहिए। हमें ये बार बार नहीं कहने की जरूरत है कि कमला देवी है वो या भारतीय मूल की है, कि उसका कोई खास महत्व नहीं है। उसका आप कोई अपेक्षा मत रखिए कि क्योंकि वो भारतीय मूल की है कि वो कोई हमारे लिए खास करेंगी। लेकिन हमारी व्यूअर्स के साथ एक कनेक्ट जरूर जमता है क्योंकि वो कमला देवी हैरिस है। तो इस चीज को बार बार लोग अगर कहते हैं तो मुझे लगता है कि इसे कहने में कुछ बुरा भी नहीं है। एक अपेक्षा बढ़ती है तो ये भी याद रखिए वो अपेक्षा उतनी ही गिर सकती है अगर वो, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। आपने बिल्कुल एक मंझे हुए कूटनीतिज्ञ की तरह बात की है, एक मंझे हुए कूटनीतिज्ञ की तरह बात की है कि एक्सपेक्टेशन रखिए, उम्मीद रखिए, लेकिन जरूरत से ज्यादा मत रखिए, पैर जमीन पर रखिए, प्रैक्टिकल चीजों को भी देखिए। सभी हमारे साथ जुड़े रहिए, एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।